पंडित जी ने जब राजा राय सिंह के भेजे हुए सिपाहिया ने लकड़हारे को पकड़या, जबकि पंडित जी ने कविता बना रखी जी। मैं दुखिया कंगाल मेरे तक के मतलब थारा जी। भाई पकड़ के न कित ले जाओगे, मारो तो जान मारियो उसकी ना। यह दूसरी कली है, पहली कली इन भी गल बोल कर रखी जी। यो इतना सा हो रहा है। सेठ पत ले लिए दाम करारे और नुक्ते में उसने आए कर लिए सारे जी। कुत्ता बनजारे की ढाल बाँच के परवाना सारा जी। भाई मार के न फिर पछताओ जी। मैं निर्धन कंगाल मेरे तक के मतलब थारा पकड़ कर न कित ले जाओगे। जी। जी। सुत वर्णों से उधारा लिया और ना मौके पर उल्टा दिया। या कुत्ते वाली भी खोल दो एक बार, वैसे तो कथा सबकी सुनी सुनाई है यार। हाँ हाँ कुत्ते वाली, लेकिन यह भी खोल दो एक बार। अच्छा हाँ देखो ऐसा है कि पहले बनजारे हुआ करते जो बनज किया करते थे जी। बनज करने का मतलब यो था उनका कि व्यापारी तो थे वो, लेकिन पैसे भी दे दिया करते थे। हाँ जी। किसी गरीब ने कोई मिलता उनको पैसे दे दिया करते। हाँ जी। भाई जब तेरे दौर हो जाए हम आवांगे, जब हमारे दे दिए ब्याज रुपये। हाँ जी। हाँ जी। तो उनको बनजारे कहा करते, बनज कराया करते थे। और फिर उनको लागे उनके कुछ शीशे हो गए आड़े इस गांव में बहुत है। हाँ जी। बनजारे कैसे हूँ तो उनने हाँ। लेकिन वो बनजारे को ना वो ग्वारिया है। अच्छा। क्योंकि बनजारा तो बनज करेगा वो दूसरा भाव हो उसका। हाँ जी। तो एक बनजारे का टोटा आ गया था और पहले के जो कुत्ते थे ना जी, वो भी अपने धर्म पर काम हुआ करते। उस बनजारे ने एक सेठ का अपना कुत्ता गिरवी रख दिया। भाई सेठ जी मेरा कुत्ता राख ले, गिरवी धर ले और मैं आऊंगा ना जी, जब आप से पीछे दे दूंगा आपके लिए कुत्ता छुटवा दूंगा। तो पहले आदमी भरोसा करा करते। देखो बात बड़ी विचित्र है यार जी, कि पहले के पशु और ईब के इंसान कितना अंतर है जी। यानी ईब के तो इंसान भी वो नहीं कर सकते जो पहले के पशु करया करते। हाँ जी। पशु करके दिखा दिया करते जी। सेठ पत ले लिए दाम करारे और उसने नुक्ते में आए कर लिए सारे। जी। बनजारा सेठ का कुत्ता लाखों रुपये ले गया क्योंकि बनजारे को 2,150 में तो काम चल रहा उसका। हाँ कई लड़के हैं कोई 20,000 कह दे है। हाँ वह कैड में कह दे। हाँ जी। लेकिन बनजारे यहाँ काम जो है ना लाखों में चल करते। और कुत्ता अगर भी लग गया भाई मैं घुमा के लेकर आऊंगा जो वापस आऊंगा ना मनज करता करता जब तेरा ये पीछे दे दूंगा और मैं ब्याज समेत और अपना कुत्ता दे दूंगा। अब अगले चक्कर में छुटा ले जाएंगे इसने। हाँ मैं आमते आना उल्टा आऊंगा ना जब छुटा लूंगा जी। तो मैं आगे जा हूँ मनज करता करता वापस आऊंगा ना मैं कुमाग ले आऊंगा जब तेरे पीछे दे जाएगा और अपना कुत्ता ले जाएगा जी। और तो सेठ ने भरोसा करके रख लिया वो कुत्ता और पैसे दे दिए और सेठ के चोर बढ़ गए चोरी करने रात ने जी। और सेठ तक पड़ के सो गया और वो कुत्ता जागा था। कुत्ते ने जो सुना रोड़ा तो बहुत करे लेकिन भाई भगवान की माया थी जो होनहार थी वो बलवान थी जी।
वो कोई भी ना उठा। फिर कुत्ते ने विचार किया, भाई तेरे भौंसने से कोई उठा नहीं, तू जो है ना ये चुप हो जा, ताकि चोर चोरी करके न ले जाना इनकी गेलियां सारी, ताकि भौंसा गाते फिर तेरे मारेंगे। हाँ जी। वो कुत्ता जो है ना चुप हो गया। और जब वो माल काट कर पर सोने चांदी ये जेवर रखने का ज्यादा शौक हुआ करता, पूंजी समझा करते जी। वो सोने चांदी का जेवर काट लिया, और जितने नगद पैसे थे वो चांदी के रुपये हुआ करते जी, वह भी काट लिए, और वो लेकर चले ना, जो कुत्ता उनके पीछे पीछे लाग लिया। उन्होंने विचार किया, भाई 2-4 दिन कदे टो पड़ जा, और भाई झाड़ा तलाशी लेने लग जा, भाई जोड़ में दाब दो और पहचान कर दो, फिर 2-4 दिन में काट लेंगे जी। इतने बात ठंडी हो जाएगी, मुकदमा होगा, पुलिस पालिस जो टो करेगी तो टो कर लेगी जी, और तलाशी लेगी तो हमारी तलाशी ले लेगी। वह जोड़ में दाबते कुत्ते ने देख लिए, वह चोर तो दाब के चले गए जोड़ में जी, और कुत्ता अपने मालिक का घर आ गया। जब तड़के उन्हें आंख खुली और देखा वह चोरी होगी, जब उस कुत्ते ने 2-4 जो मुख्य आदमी थे वो ऐसा बताते हैं कि वो कुत्ता पकड़ पर ले खींचे उनके। जब कोई सियाना आदमी था समझदार, वो बोले अरे कुत्ता के कहे है, कदे किस्सा पल्ला पकड़ा, बड़े आदमी कदे किस्सा पकड़ा पल्ला पकड़ा, कदे शेठ का पल्ला पकड़ के ले जाए खींचे है। भाई कुत्ते की सुन लो, यो बन जा रहा है कुत्ता, कोई मामूली दशा नहीं। जब वो गए नजर गया तो भाई कुत्ते में क्यों सम पाओगा जी, भाई इसका देखो क्या कहे यो। और वो आदमी जो सुना कुत्ता एक आदमी का पल्ला पकड़ के चाल पड़ा और वो आदमी के लिए लाग लिए, वो जोड़ पे ले गया और जोड़ पे ले जाकर जोड़ में बढ़ गया, जड़े वो दाब के गए थे उड़े पहुंच गए और वो गेले आदमी पहुंच गए, उन्हें मारे हाथ, वो मार पा गया सारा जी, और वो अपना काट ले। तो उस सेठ ने ऐसा बताते हैं, ये कहानियां में भी आवा है वैसे तो, पंडित जी ने कथाओं की बात बना रखी है जी, कि उस सेठ ने परमाना लिख के और उस कुत्ते गल में बांध दिया जी, और उस कुत्ते को न्यू कह दिया, भाई तू अपने मालिक के पास चला जा, मेरे आए हो रही। और मैंने यह चिट्ठी लिख दी, पढ़ लेगा इसने मालिक। और वो कुत्ता जो ना चाल पड़ा, और जब अपने मालिक के दौरे पहुंचा वो दूर से मालिक ने देखा, भाई कुत्ता आ गया, भाई ने तो गद्दारी कर दी, तेरी जुबान जो ना झूठी कर दी। उसने बनजारे पहले बंदूक रखा करते जी, उसने जो है ना गोली मारी दूर से, और जब वो माथे में गोली लगी ना, और जब वो कुत्ता पलटा, जब वो गला कुला खाई, जब वो पर्चा दिखा उसने, जब वो बाजा कुछ बनजारा और वो पढ़ के देखा तो उसने सेठ ने लिख रखा था, भाई मेरे पीछे आए कर लिए मैंने, हाँ भाई तेरे माफ हो गए सारे, भाई तेरा कर्ज जो है ना आया कर दिया इस कुत्ते ने, भाई मेरा इतना माल गया हुआ जो है ना इसने बता दिया, और मैं आए करता हूँ अपने और इसको छोड़ता हूँ मैं, तो अपने कुत्ते ने राख भाई मेरे आए हो लिए जी, मैंने मान लिए भाई आए कर लिए। तो पंडित जी ने जो कविता बनाई फिर सेठ पते ले लिए दाम करारे, और उसने नुक्ते में आए कर लिए सारे जी, ये नुक्ता था जी। भाई पशु होते हुए आज के पशु तो इसे देखे मैंने, कई कुत्ते इसे देखे जो पाड़े है ना बावड़े होकर उसने पाड़े मालिक ने, हाँ और सैने भी पाड़े, हाँ बने बने बावड़े हुए भी खा जाए, हाँ सैने भी पाड़े जी। एक हमारे गांव में एक जाट का थोड़ा कुत्ता ले आया, 10,000 का तो मोल लिया, और वो पाल लिया, अच्छा हो गया इतना ऊंचा सारा। और एक दिन उसने धमका दिया, धमकामते उसकी गिट्टी पकड़ दी, जैन तुम्हारे इधर छोड़ा दिया उधर, नहीं जैन तुम्हारे मार दे। तो इस प्रकार से जो है ना कई कुत्ते मैंने देखे कई घरों में पाड़े, मालिक नहीं पाड़े, वही बाहर के है
वह जो जांच है ना कुत्ते की बाहर की है, वह बाहर की भारत सरकार ने 15-20 ये डाल के तो कुत्ते बैन कर दिए कि ये राख नहीं सकते घर में भाई। अपनी जान ने भी खतरा और पड़ोसियां की ना तो सही। बिल्कुल बिल्कुल। तो आड़ पंडित जी ने जो है ना उस कविता में कह रखा है भाई सेठ पत ले लिए दाम करारे और उसने नुक्ते में आए कर लिए सारे। कुत्ता बन जा रे की ढाल बाँच के परवाना सारा मार कर फिर पछताओगे। मैं निर्धन कंगाल मेरे ते के मतलब थारा भाई पकड़ कर कित ले जाओगे। वो कैसे लकड़ा रहा उनता सिपाहिया ताई। और फिर दूसरी कड़ी में ये हरिश्चंद्र राजा का जो है ना उदाहरण देता है। हरिश्चंद्र राजा ने का ऐसा था कि हरिश्चंद्र का कोई संतान नहीं था। उसने जो है ना सतवादी राजा था, धर्मात्मा राजा था, यज्ञ हवन करने वाला था और जीव मात्र की रक्षा करने वाला था। उसने जो है ना यज्ञ किया और वरुण देवता का आह्वान किया। जब वरुण देवता प्रकट हुए, जब हरिश्चंद्र ने न्यू पूछा भाई बोल भाई क्या मांगता है, क्या चाहता है राजा, कि महाराज मेरे संतान नहीं है, एक संतान हो जाता है क्योंकि गृहस्थी का संतान के बिना उद्धार ना होता। बताओ और पंडित जी ने तो कह भी रखी पुत्र बिना मोक्ष ना होती, चाहे हो गृहस्थी ने ज्ञान। तो वरुण देवता बोले कि भाई देखो तेरे भाग में और ना रानी के भाग में कोई संतान नहीं है, लेकिन मैं अपना पुत्र दे दूंगा तुमने। दे तो दूंगा लेकिन होते के साथ तुमने जो है ना थोड़े दिन बाद से मेरे जो है ना उल्टा देना पड़ेगा। मैं न्यू न्यू करवा दूंगा, मैं थारा हो गया पुत्र। इतना है बतेरा थारा भगवान थारा पर राज्य हो जाएगा कि महाराज इतना ही दे दे हमने। ठीक है हम तारा आपका उल्टा दे जाएंगे। जब वरुण देवता ने एक पुत्र दे दिया उसको और जब वो हो गया 3-4 महीने का, पाया चालन भी ना लग गया था, गुलड़िया चालन लग गया था। जब वरुण देवता बोले भाई मेरे की बलि चढ़ा दे, मेरा वापस दे दे भाई। तो हरिश्चंद्र बोले कि महाराज ऐसा है यो 5 साल पड़ेगा ना, जब बलि चढ़ाने तो का हो जाएगा, क्योंकि 5 चालन लगा जब बलि चढ़ाई जाएगी, इब बलि चढ़ाने का हो ना लिया आप इन्हें और लड़ जाओ 1 साल भर। मेरा भाई ठीक है। वो 8-9 महीने में 5 चालन लग गया, लेकिन दांत ना लिकड़ी थे। और ऐसा है दांत जब लिकड़े जब 5 चालन लागने पहले तो लिकड़िया करते हमारे जमाने में। तो भाई ईब क्या कहता 5 चालन की आशंका ना होती पहले दांत लिकड़िया क्यों खाना खाना शुरू करते हैं। तो वरुण देवता बोले भाई 5 चालन लाग गया, मेरा वापस दे दे। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज इस बलि का योग जब होगा जब इसका दांत लिकड़िया हो, इब दांत ना लिकड़े है, आप 1 साल भर और ठहरो, जब दांत लिकड़े होंगे ना जब मैं आपका बलि चढ़ा दूं। कि भाई ठीक है यार बात ठीक है। तो साल 1.25 साल के दांत लिकड़े आए। फिर वरुण देवता आया भाई मेरा वापस दे दे, दांत लिकड़े। तो हरिश्चंद्र बोले महाराज 5 साल का हो जाएगा जब बलि चढ़ाया जाए। 5 साल से पहले यो बालक है, बलि चढ़ाने का योग नहीं हुआ। आप इन्हें 5 साल का हो लेने दो, फिर हम बलि चढ़ा देंगे। कि भाई ठीक है 5 साल में चढ़ा दिए भाई। राजा तू कर चढ़ा है रीति पर दे 5 साल बाद दे दिए। अब महाराज मेरा भी फर्ज उतर जाएगा पूरा। अब भाई ठीक है।
इतने जो है ना उसने रोहतास ने बेरा पट गया। 5 साल के पहले राजा के तब 10 साल 12 साल की लड़ाई में चले जा करते। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो जो है ना घर छोड़ के चले गया। जिस ब्राह्मणों के पास विद्या शिक्षा था ना वो उनने बता दी भाई तेरा पिता तेरी बलि चढ़ाओगा और भाई तुम बच्चा ज्यादा बच ले। तो वो घर से लेकर के जंगल में चलेगा। जब जंगल में जाते उसने 5 6 7 साल का हो गया। जब उसने दिमाग लड़ाया सारी सोच विचार किया कि रहता ना तो ये जिंदगी दाढ़ी तो सही एक दिन सदा तो कोई रहे ना जी। पर तने पिता के हुक्म का पालन करे ना। तू पिता का हुक्म तोड़कर जंगल में आ गया। वो पिताजी ने जो वचन कर रखा वो झूठा हो गया। तू वापस चल और यो शरीर तो जाना सही पिता को सौंप दे बलि चढ़ा देगा। अंदर ने जो है ना देव ब्राह्मण का रूप धारण कर अंदर बीच में चला गया। तेरे मरना वो कल्याण के तो और बतेरे तेरे बाप का भी कल्याण हो जाएगा तेरा भी कल्याण हो जाएगा। ईश्वर की भक्ति कर फलाना तप करे। और वो रोक दिया उसको। वो 2-3 साल और ले काट दिए। जब वो 10 साल का हो लिया ना 10-11 साल का जब उसने दृढ़ संकल्प किया कि भाई तूने गलती बहुत बड़ी करी तू चाल अपने पिता का दौरा। वो जब घर ने चल राजमावन खातर तो रास्ते में एक बहुत गरीब ब्राह्मण मिले और उसके 3 पुत्र थे। बहुत दरिद्री था जी। बहुत गरीब था। वीर मर्द के पास कोई सौदा नहीं था पैसा नहीं था कुआन खान का कोई साधन नहीं था जी। वो बोले भाई एक बार छोरा बेच ले। जब वो बड़ा वीर छोटा भी नाट गए। बीच का था उसका नाम था सुनसेप सुन्नेसेप। वो बोले पिताजी मेरे को बेच दे। कोई बात ना आपका गुजारा चल जाएगा और मेरे भाई है ये बड़ा है ये छोटा मेरा ही फर्ज बने। ना बड़े का बनता ना छोटे को मैं जान दू। तू छोटे पे तो मेरा अधिकार हो जाए मैंने और बड़े को मैं बड़े की बाप की तरह सेवा करूं इसलिए जो है ना मेरे को ले चल बेच दे। तो उसने रोहतास ने यो उस ब्राह्मण का बालक खरीद लिया और मोल लेकर के अपने पिता को जाकर दे दिया कि पिताजी मैं आ गया यार इसकी यो ले आया मैं इसके आप मेरे बदले में इसकी बलि चढ़ा दो। तो राजा हरिश्चंद्र ज्ञान को जानता था धर्म को जानता था जी सत्यवादी था। उसने पुत्र मोह में आकर के और वो ब्राह्मण का बालक चढ़ाना दूसरा बलि चढ़ाना स्वीकार कर लिया अपने बेटे कहने थे। जब पंडित जी ने यह उदाहरण में सुनाई थी तो वर्णों से उधारा लिया और ना मौके पर उल्टा दिया जी। ईसा हरिश्चंद्र ने किया जुल्म कमाल मारना एक ब्राह्मण सुत धार्या भाई इसी के मेरी बलि चढ़ाओगे। और ऐसा बताते हैं कि इसने हरिश्चंद्र के साथ जो सारा कर्म कराया फिर विश्वामित्र ने किया जी। वरुण देवता ने कोप कराया जब विश्वामित्र बोला कि आप चिंता मत करो मैं देखूंगा इसे। मैं परीक्षा लूंगा मैं इससे बदला ले लूंगा तेरा पुत्र के बदले इसका पुत्र भी ले लूंगा और इसके धर्म ने भी देख लूंगा जी। तो उस ब्राह्मण के बालक ने जो बलि चढ़ावन खातर ले गया था ना ब्राह्मण बन के विश्वामित्र जो है ना उसने छोड़ा ले गया बलि ना चढ़ाई उसके ने लोको ले गया। हरिश्चंद्र ने बलि चढ़ा दी अपनी तरफ से जी। लेकिन उसने बलि चढ़ानी थी ना मारना था ना वो मारा नहीं
और अपने पुत्रों से जा करके बोला भाई यो थारा भाई है जी। विश्वामित्र के 100 पुत्र थे। यो विश्वामित्र था ना राजा का लड़का जी, क्षत्रिय था। जी जी जी। वो अपने पुत्रों से कहने लग गया भाई यो थारा भाई है और इसने तुमने इसकी आज्ञा का पालन करना है। तो 100 बेटे बतावे हैं, ऐसा लिखा आता है भागवत पुराण में लिखा है कि वह नाट गए कि तू यो कितने ले आया, हम ना माना इसकी बात। विश्वामित्र ने उनको भी श्राप देकर भस्म कर दिया। 4 पुत्र रहे जी, जिनमें 2 तो ब्राह्मण बने और 2 अक्षत्रिय रहे। उन्होंने जो है ना उस सुनसेप की आज्ञा का पालन किया जी। और अपना भाई माना। तो आड़े पंडित जी ने जो है ना इस कविता में हरिश्चंद्र का वो उदाहरण दे रखे। जी जी। सुत वर्णु से उदाहरण लिया ना मौके पर उल्टा दिया जी। ईसा हरिश्चंद्र ने किया जुल्म कमाल मारना एक ब्राह्मण सुधार्या भाई इसी के मेरी बलि चढ़ाओगे जी। और फिर यह ज्ञान की बात है। पंडित जी ने तो घनी जगह बता रखी है जी कि भाई धन नहीं जोड़ना चाहिए। मारो तो ज्ञान मारियो उसकी वो इस संसार में पृथ्वी पर बोझ है जी। जो दान नहीं करता, जो गरीबों की सहायता नहीं करता। दान करने का अर्थ ये है कि किसी गरीब की मदद करे जी। जरूरतमंद को 10 रुपये देना तो 600 गुना फड़ेगा। और वैसे मस्टंडेर शराबी पीवनिया और मीठ खानिया को दे दोगे 10 रुपये तो पाप लगेगा। हाँ जी। दान भी देख कर पात्र हाँ जी। और समय और काल जी और स्थान देख करके दान करना चाहिए। जी जी जी। ऐसा लेख है शास्त्रों का। तो आड़ पंडित जी जो है ना उदाहरण देता है उन कंजूसों का। बहुत गजब की बात है पंडित जी की। पंडित जी का एक एक लटका तो ईसा है, एक एक आदि कली का तो के समझनिया के तो भाई गुप्त सेल मार दे। बहुत गजब की बात है। ज्ञान मारो तो मारियो उसकी जड़ माया दब रही हो कंजूस की और उसकी माया कई साल बांट के धन भाईचारा भाई उम्र भर बैठे खाओ जी। यानी ऐसा लेख आता है पुराणों का भी शास्त्रों का भी विद्वानों का भी कि भाई धन होता दान करें जी। जीव मात्र की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। पर हित सरिस धर्म कछु नाई जी। और पर पीड़ा सब नहीं अगमाई। हाँ जी। दूसरे को पीड़ पहुंचाने के समान तो पाप नहीं है और दूसरे को की मदद करने हित करना के समान धर्म नहीं। हाँ जी। तो आड़पन जी ने जो सुना इस कड़ी में यह बात बताई और फिर चौथी कड़ी में पंडित जी ने न्यू बताया कि बताया लक्ष्मी चंद बुरा स्वाद जीव का। क्या बात है। देखो भाई विचार करें हम जो है ना आड़े कविता कहे थे इसलिए एक इंद्री का जिक्र किया नहीं तो 10 इंद्रियों का जिक्र है कई जगह करे थे जी। लक्ष्मी चंद बुरा स्वाद जीव का और थारे आवेगा याद वक्त ईब का कुछ कर लियो न ख्याल गरीब का दुखी सुम दुनिया ते न्यारा करे करे के मेरा मोड़ धराओगे क्योंकि उन कविता भी बना रखी है पंडित जी ने जनाने में नाम ठहरावांगे आहिस्ता अगली आवा है। हाँ आहिस्ता अगली है। हाँ भाई तेरा ब्याह करावांगे तो
मेरे यार जनाने में लामा कह ठहराओगे। हाँ और चलिया चाल चुपचाप नहीं जीते मरवाओगे। हाँ हाँ जी न्यू आवा। तो आड़ा जब घना रिझ जा करता ना, जब तेन यूं कहा करता भाई कड़े के मेरा मोड़ धराओगे। ये न्यू पाओगे जी। हैं? न्यू है या हाँ ठीक है बात। आड़े घना चंदन तक कहा करता इस बात में अच्छा कि कड़े के मेरा मोड़ धराओगे। ठीक है। तो कहने का मतलब यो है कि पंडित जी की एक एक कविता उनमें एक न एक ज्ञान की बात है जी। विचारणीय बात है, कोई रंग लेने की बात नहीं। हाँ बिल्कुल सही है जी। हाँ बिल्कुल सही।